जय हिंद दोस्तों। लाडली बहना स्कीम और महिला सम्मान योजना, इस तरह के स्कीम बहुत सारे राज्यों में चलाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में भी ये चल रहा है, जहां महिलाओं को हर महीने एक रकम दिया जाता है पेंशन के रूप में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी चलाया जा रहा है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी चलाया जा रहा है, इसके अलावा कई सारे बहुत सारे राज्य हैं, झारखंड में भी चलाया जा रहा है, इसके अलावा अब दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां चलाया जा रहा है, जहां महिलाओं को कहीं 2500 रुपया दिया जा रहा है, कहीं 2000 रुपया दिया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत जगह पे कहीं 1000 रुपया भी दिया जा रहा है। तो ये एक फैशन बन गया हुआ है। अब लगभग हर स्टेट महिलाओं को लुभाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि महिलाएं जो होती है, जो अपने देश के 50% आबादी है, वो भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और महिलाएं जिधर घूम जाती है उसी का सरकार बनना तय हो जाता है। इसीलिए महिलाओं को ज्यादा प्रलोभन दिया जाता है। और यही वजह है कि बहुत सारे स्टेट में महिलाओं को बिना कुछ किए हर महीने कुछ न कुछ पेंशन का रकम मिल जाता है। तो इसी कड़ी में आपने सुना होगा बिहार के महिलाओं को भी हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब आपको बता दूं कि यह घोषणा क्यों किया गया। वो इसलिए किया गया कि आपको पता ही है कि 2025 के लास्ट में बिहार विधानसभा चुनाव है। तो ये जो घोषणा किया गया है इसको भी लागू किया जाएगा। भले ही इलेक्शन बाद लागू किया जाए, इस चीज को समझ लीजिए, अभी लागू नहीं होगा, ये इलेक्शन बाद ही लागू होगा, लेकिन होगा जरूर। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आमतौर पर जो बोला जाता है वो आम जनता के लिए नहीं होता है, मतलब हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। जैसे दिल्ली में क्या घोषणा किया गया था कि सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 2100 रुपया हर महिला को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा किया गया था, अगर मेरी सरकार बनी तो मेरे तरफ से भी लाडली बहना योजना की तरह 2500 रुपया की राशि हर महीने महिलाओं को दी जाएगी। अब क्या हुआ, दोनों तरफ से दोनों पार्टियां घोषणा कर रखी थी, सरकार बनी बीजेपी की। अब बीजेपी ने यह तय कर लिया कि मुझे महिलाओं को देना है ये 2500 रुपया, तो इसके लिए उन्होंने घोषणा भी कर दिया बाकायदा महिला दिवस पर कि हर महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। लेकिन कौन महिलाओं को? उन्होंने कहा हर महिलाओं को, मतलब हर गरीब महिलाओं को। अब गरीब कौन है? तो सरकार के नजर में गरीब वही है जो बीपीएल धारी होते हैं, मतलब कि राशन कार्ड जिसका बना। बीपीएल, देखिए बीपीएल बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन उसे बोलते हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे। अब गरीबी रेखा से नीचे कौन होता है? जिसके पास लाल कार्ड होता है, जिसे हम अंत्योदय योजना का लाभ मिलता है। मतलब जिस महिलाओं को अनाज के रूप में महीने में 35 किलो अनाज मिल रहा हो, वो अंत्योदय योजना के अंदर में आता है। मतलब 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से जिसका राशन मिल रहा है वो बीपीएल में नहीं आता है, वो तो राशनधारी के रूप में आता है, आम आदमी के रूप में आता है। गरीब हम उसको मानते हैं, सरकार उसको मानती है गरीब जो बीपीएल के नीचे हो, जो अंत्योदय योजना का लाभ ले रहा है, जिसे आवास योजना का लाभ मिलता है, जिसे आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलता है, उससे माना जाता है कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो उसका एक अलग लिस्ट होता है जिसे बीपीएल लिस्ट बोला जाता है। ये हर स्टेट में रहता है और वो ऑनलाइन रहता है, वहीं से जारी होता है कि किसको लाभ मिलना है किसको नहीं मिलना है। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड आप बनवाने जाते हैं तो आपका लिस्ट में नाम होता है तभी आप बनवा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट में नाम नहीं आता है तो नहीं बनवा सकते हैं। और लिस्ट में नाम उसी का आता है जो गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब सीधा समझ लीजिए, जिसके पास अच्छा सा पक्का मकान नहीं है, जिसके पास खेती बाड़ी का ज्यादा जमीन नहीं है, जिसके पास कार नहीं है, जिसके पास बाइक नहीं है, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जो व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन है। तो ये जो बीपीएल धारी जो होते हैं उन्हीं को ये लाभ मिलता है। तो ये दिमाग में रखिए कि बिहार में भी लागू होगा तो जो बीपीएल धारी महिलाएं होंगी उसी को मिलेगा। ये घोषणा जब होता है लोग समझते हैं आम तौर पर मिलेगा। आप समझ लीजिए कि अगर आम तौर पर मिला जाए तो आम तौर पर दिया जाएगा तो करोड़ों महिलाएं इसमें शामिल हो जाएंगी। और बिहार की आबादी ऐसे ही 12-13 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर सारी महिलाओं को दिया जाए तो समझ लीजिए 6-7 करोड़ महिलाएं हो जाएगी। 6-7 करोड़ में मान लिया जाए कि लगभग 3 करोड़ नाबालिग होगी, चलो बालिग नहीं होगी, इसको नहीं मिलेगा लाभ, तो 3 करोड़ तो लगभग बालिग लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, बुजुर्ग महिलाएं होंगी, जिसको देना पड़ेगा सरकार को। तो 3 करोड़ महिलाओं को अगर पर महीने 2500 रुपया देना पड़ जाए तो आपको समझ में आता है कि सरकार का क्या हाल होगा। पूरा बिहार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, कर्ज में बुरी तरीके से डूब जाएगा बिहार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हर महिलाओं को मिलेगा, तो ये उन्हीं को मिलेगा जो बीपीएल धारी महिला है, जो बिल्कुल कम संख्या में होता है, जो बीपीएल का लिस्ट सरकार के पास है, उन्हीं को ये लाभ मिलता है। ऐसे आपको आमतौर पर जानना है तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, लाल कार्ड है, राशन कार्ड के रूप में जिन्हें 35 किलो अनाज मिलता है, या फिर जिन्हें आवास योजना का लाभ सरकार ने दे रखा है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि वो बीपीएल धारी है, इसीलिए इन तीनों योजना का लाभ मिलता है, क्योंकि उन्हीं लोगों को मिलता है और उन्हीं को
ये महिला सम्मान योजना या आपको बता दूं लाडली बहना योजना है, उसका लाभ मिलेगा। और अब बता दूं कि इसमें भी कंडीशन है, कंडीशन में भी कंडीशन क्या है कि उस महिलाओं में से भी जिसको वृद्धा पेंशन मिल रहा है उसको नहीं मिलेगा, जिसको विधवा पेंशन मिल रहा है उसको भी नहीं मिलेगा, जिसको विकलांग पेंशन मिल रहा है उसको भी नहीं मिलेगा। तो समझ लीजिए कि ये लोग भी छट गए, कितने लोग बचते हैं। तो कोई भी घोषणा होता है तो सारे लोग ये मत समझ लीजिए कि हर लोगों के लिए होता है या पार्टिकुलर कुछ लोगों के लिए होता है। तो ये दिमाग में रख के चलिए, सिर्फ घोषणा हो जाने से ये नहीं कि सबको पैसा मिलने लगता है। तो आजकल ये बिहार में भी लॉलीपॉप दिखाया गया है, डायरेक्ट रिश्वत देना हो गया पब्लिक को। मतलब महिलाओं को ये रिझाने का कोशिश हो जाता है कि हर महीने तुम्हें 2500 रुपया मैं दूंगा, वोट तुम मुझे दो। इसलिए हर इलेक्शन से पहले हर स्टेट में कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए घोषणा किया जाता है। मतलब इनडायरेक्ट रिश्वत हुआ, ये डायरेक्ट पैसा नहीं देके इनडायरेक्ट रिश्वत की घोषणा की जाती है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें पैसे का महीना दूंगा। आजकल देश के हर स्टेट में लगभग जहां जहां ये सब योजना चल रहा है यही काम हो रहा है। ऐसे स्टेट का सुधार नहीं होने वाला है और आर्थिक स्थिति खराब होती जाएगी और किसी भी स्टेट में विकास नहीं होगा। जनता का क्या डिमांड करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको ये कहना चाहिए कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई पेंशन नहीं चाहिए आपसे फ्री में, मुझे स्वास्थ्य सेवा बढ़िया चाहिए, मुझे शिक्षा की सुविधा बढ़िया चाहिए और सड़क बढ़िया चाहिए। देखिए अपने देश में 3-4 चीजें बेसिक है जिसका डिमांड पब्लिक नहीं करते नेताओं से। एक तो हो गया शिक्षा, फ्री शिक्षा होना चाहिए हायर एजुकेशन तक बच्चों का, गरीबों के बच्चों का, ताकि पढ़ लिख के कुछ कर सके। दूसरा क्या, रोजगार मुख्य मुद्दा होना चाहिए। तीसरा क्या, स्वास्थ्य। आप देखते होंगे कि आप कितना भी पैसा कमा कर रखे हुए हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, घर में एक बीमारी हो जाता है सारा आपका खत्म हो जाता है, प्रॉपर्टी तक बिक जाता है, घर तक बिकने का नौबत आ जाता है। इतना स्वास्थ्य सुविधा महंगा है अपने देश में। तो स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती करनी चाहिए, नहीं कि आयुष्मान भारत कार्ड बना दिए तो वो तो भाई बीपीएल धारी का बन गया, 5 लाख रुपए तक इलाज होता है, लेकिन 5 लाख रुपए से ज्यादा का अगर व्यवस्था हो तो कहाँ से कर पाएगा। फिर तो उसको 5 लाख रुपए में सभी का इलाज नहीं हो पाता, 10 लाख रुपए भी लग सकता है प्राइवेट में, 15 लाख भी लग सकता है, 20 लाख भी लग सकता है। तो आयुष्मान भारत कार्ड है अगर मान लीजिए बीपीएल धारी के लिए भी है तो वो कम से कम एक सहायता के लिए हुआ, उससे काम नहीं चल पाता है और सभी का उस पर सारे इलाज भी नहीं हो पाते। तो इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाएं ही सस्ता की जाए या फिर सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई भी व्यक्ति का जितना भी इलाज हो सरकार की तरफ से किया जाएगा, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो ये 3-4 चीजें बेसिक है जो आपको डिमांड करना चाहिए कभी भी नेताओं से। स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार और शिक्षा। ये कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों का सिर्फ पेंशन का लालच दे दिया जाता है, कुछ पैसों का लालच दे दिया जाता है और सरकार बना ली जाती है, फिर 5 साल कुछ नहीं होता है। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। तो जो भी बिहार के लोग रहने वाले हैं जो ये खबर सुन के खुश हुए थे, उन लोगों को सोचने की जरूरत है कि सरकार के घोषणा में और योजना लागू करने में क्या फर्क है।